आज बैठे। अरे आप तो कहीं से गजल गायक लग रहे हैं। नहीं, मैं गायक तो नहीं हूँ। मैं तो सामान्य आदमी हूँ। ऐसा मुझे क्यों लगा कि आप भजन और गजल गाते हैं, नहीं क्या शायद नहीं नहीं नहीं, मैं लिखता हूँ। तो कुछ तो साहित्य और संस्कृति से आपका जुड़ाव है। जी जी। क्या लिखते हैं? समन्वय से सृष्टि के परिदृश्य पे मैं कुछ कविताएं लिखता हूँ। समन्वय से सृष्टि के पारिदृश्य। अरे थोड़ा हल्का रखिए। नहीं, हमारा उसी पे थिंकिंग है और उसी पे मैं लिखता हूँ। कविताओं में कुछ ना कुछ लिखते रहता हूँ। चलिए हम आप सुनाइएगा, हम सुनने और समझने की कोशिश करते हैं, हमारे दर्शक भी। क्योंकि आप हम तो ऐसे ही घूमते टहलते, अब गर्मी भी ज़्यादा, लोग कम मिलते भी हैं और मुझे रोज़ कार्यक्रम करना भी होता है। तो आप सुनाइए जो लिखा हो कुछ। राग में सुनाते हैं, सुर में की? नहीं नहीं, कविता के माध्यम से ही मैं सुना देता हूँ। ये माटी हमें पुकार रही, मानव से कुछ है बोल रही। कब आओगे बालक मेरे, कब से खड़ी निहार रही। इस मिट्टी में उगा रही हूँ, जीवन का ये हर क्षण तेरा। भेज रही हूँ अन्न यहाँ से, रक्त बढ़ाने देह में तेरा। कुछ याद मुझे भी कर लो अब, मैं ही जीवन दाता हूँ। कुछ ध्यान धरो अब मेरा भी, मैं ही शक्ति दाता हूँ। भूलो मत मेरे मूल्यों को, मोल चुका ना पाओगे। हे हवा, मेरे शब्दों को मानव तक पहुँचा देना। बड़ा ज़बरदस्त आप लिखते हैं। तो ये जो संसार में और सियासत में आजकल चल रहा है, उस पर भी कुछ विचार आपका है? ये तो ठीक है, प्रकृति को हम क्या दे रहे हैं, प्रकृति से क्या ले रहे हैं, आप देख ही रहे। तमाम लोग ऐसा कहते हैं कि प्रकृति और विज्ञान एक दूसरे के विरोधी हैं, और प्रकृति पर अगर विज्ञान बहुत हावी होने की कोशिश करता है तो प्रकृति प्राकृतिक आपदाओं से इंसान को और विज्ञान को चेताने की कोशिश करती है। चाहे वो केदारनाथ की त्रासदी रही हो, चाहे वो कोरोना रहा हो, या अभी जो त्रासदी हुई है, ये सब विज्ञान और इंसान को प्रकृति ने चिताया है। बावजूद इसके मानता कौन ने, बताओ? जब कोरोना आया था, सब लोगों को सीख दे गया कि 2 जोड़ी कपड़ों में ज़िंदगी चल सकती है। हम ये कपड़े रोज़ जो बदलते हैं वो अपने लिए नहीं, वो दूसरों के लिए बदलते हैं। क्योंकि कोरोना ने बता दिया कि कपड़ों की बहुत अहमियत ज़िंदगी में नहीं है, पैसे की बहुत अहमियत नहीं है, दिखावे की नहीं है, आकर्षण की नहीं है। शादियाँ 50-40 लोगों में होती थी। जैसे ही कोरोना गया, फिर वही हज़ारों का हुजूम, वही करोड़ों का खर्चा, फिर वही बैंड बाजा बारात चालू हो गई। तो ये जो आप प्रकृति पर महाराज जी लिख रहे हैं, इसका कुछ समाज में असर देख रहे हैं? देखिए, क्या है कि मानव को बहुत कम समय के लिए कुछ चीज़ों की अनुभूति होती है और फिर वो पुराने अपने हिसाब में वो आ जाते हैं। जैसे कोरोना के समय में बहुत लोगों ने प्रकृति के महत्व को समझा, लेकिन अब धीरे धीरे उन महत्व की उनको ज़रूरत नहीं पड़ने लगी, क्योंकि उनके सामने सुविधा संसाधन वो मिलने लगे। तो भगवान शंकर कहते हैं, शिव ही समन्वय से सृष्टि में परिवर्तन का पाठ पढ़ाता। उंगली पकड़कर मानव के शिव जीवन में चलना है सिखाता। संकट में ही मार्ग निकलता, संकट ही से मोड़ निकलता। संकट से घबराने पर संकट ही भयभीत है करता। संकट में रम जाने पर संकट से शक्ति है मिलता। शिव का ही वरदान है संकट, मानव का सम्मान है संकट। संकट ही से जीवन में खुशियों का उपहार है मिलता। धन्य है जीवन मानव का, संकट को स्वीकार जो करता। धन्य, हाँ? धन्य है जीवन मानव का, संकट को स्वीकार जो करता। बस ये नहीं सब। अरे धन्य है भारत की धरती है, धन्य है कनॉट प्लेस की, और धन्य है दिल्ली की। जगह जगह सड़क पर चलते आप जैसे कवि, आप जैसे सृजक लोग भी मिलते रहते हैं, और मैं उन लोगों से मुलाकात चलते चलते बात भी कर लेता हूँ। इतना बढ़िया बढ़िया लिखते बोलते। तो सियासत पर भी कुछ आप राय रखते हैं मौजूदा? सियासत पे राय तो है, क्योंकि सियासत क्या है कि सबको लेकर के चलने की बात होती है। हम एक साहित्य की बात करते हैं तो हम उसी को समझा पाते हैं जिनको कि उनका अनुभव हो, लेकिन हर व्यक्ति को साहित्य को तो समझा पाना थोड़ा सा कठिन है। लेकिन सियासत क्या है कि छोटे लोगों को भी साथ में लेकर के, बड़े लोगों को भी साथ में लेकर के, गरीब को भी, अमीर को भी, सबको एक साथ में लेकर के चलने की बात होती है।
तो सियासत जब होती है तो या तो उसका कुछ पॉजिटिव हिस्सा होता है या कुछ उसका निगेटिव हिस्सा होता है, दोनों तरह के होते हैं। तो अब जैसे कि हम अगर वर्तमान में केंद्र की बात करें तो उनको पॉजिटिव भी देख सकते हैं तो निगेटिव भी देख सकते हैं। पॉजिटिव इन द सेंस उन्होंने अपने आत्मविश्वास को, हर मानव के अंदर आत्मविश्वास को एक प्रगाढ़ करने की उन्होंने एक लीडरशिप उन्होंने दी कि हर व्यक्ति अपने अंदर में एक अच्छा सोच रख के चल सकता है। हर व्यक्ति हर वो काम कर सकता है कि जो आम आदमी के लिए, सामान्य मानविक जीवन के लिए ज़रूरी है। लेकिन कहीं ना कहीं उसका कुछ निगेटिव भी है, लेकिन निगेटिव को हम ज़्यादा अभी ध्यान देना हमारे लिए ठीक है, निगेटिव भी ध्यान देना चाहिए। लेकिन केंद्र सरकार ने बहुत ही अच्छा काम आपका किया। नाम क्या है? विधु शेखर रुक गए विदु शेखर पर ही। झा मैथिली ब्राह्मण है। जी। हाँ, जी। आज बोहनी जब से शुरू हुई है और अभी तक एक ही कैटेगरी चल रही है। माहौल क्या है मैं आपको दूसरी तरफ ले चलता हूँ।